पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल में आज 24 बड़े फैसले लिए गए। इसके अनुसार नंबर 1, हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती में अब 1 साल की आयु सीमा की छूट मिलेगी। नंबर 2, एनटीटी के 6,297 पदों को भरने की अनुमति दी गई है। 200 एमबीबीएस डॉक्टरों की भर्ती के लिए भी हरी झंडी दी गई है। मेडिकल कॉलेज में भर्ती होंगे 22 असिस्टेंट प्रोफेसर। ट्रामा सेंटर में 100 पैरामेडिकल स्टाफ की होगी भर्ती। क्लास 3 भर्ती फिर राज्य चयन आयोग के जिम्मे। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के विभिन्न श्रेणियों के 84 पद भरे जाएंगे। नव गठित 4 लेन के नियोजन क्षेत्रों के लिए टीसीपी में भरे जाएंगे 13 नए पद। कांगड़ा के देरा में खुलेगा नया एसपी ऑफिस। कांगड़ा के देरा में ही पीडब्ल्यूडी के एससी ऑफिस खोलने की भी मंजूरी। हरोली में विद्युत बोर्ड का डिवीजन खुलेगा। जीओआईटी के लटके रिजल्ट को कंडीशन के आधार पर घोषित किया जाएगा। जिन मामलों में एफआईआर हुई है, जिन के खिलाफ एफआईआर है, उन्हें होल्ड कर दिया जाएगा। बाकी तमाम रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। होम स्टे के बेहतर संचालन के लिए बनेगी नई गाइडलाइंस। संसाधनों के सृजन के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री होंगे इसके चेयरमैन। दिव्यांग पदोन्नति में लागू होंगे भारत सरकार के नियम। आग तथा सूखे से निपटने के लिए नए हैंडपंपों के लिए सरकार देगी स्पेशल पैकेज। 486 डीपी को प्रवक्ता का पदनाम। लेकिन जो कैबिनेट में आज मामले लटके, उनमें स्पोर्ट्स कोटा भर्ती पर क्लैरिफिकेशन मांगी गई है। भारत सरकार की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी स्पोर्ट्स कोटे का प्रावधान करने का प्रस्ताव था, लेकिन ये कैबिनेट की बैठक में डिस्कशन हुई कि हिमाचल प्रदेश में ऐसी खेलें नहीं है जो कि भारत सरकार में शामिल हैं। इसके चलते अब कैबिनेट ने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से ये क्लैरिफिकेशन मांगी है कि बताया जाए ऐसे कौन सी खेलें हैं जो भारत सरकार में शामिल हैं लेकिन हिमाचल प्रदेश में नहीं खेली जाती। क्योंकि अब यह प्रपोजल आया गया था कि जिन खेलों को केंद्र सरकार में कोटे का प्रावधान है, उन्हें हिमाचल में भी कोटे का प्रावधान दिया जाएगा। लिहाजा भी यह मामला क्लैरिफिकेशन के आधार पर अगली बार मंत्रिमंडल की बैठक में आएगा। हिमाचल प्रदेश में पटवारी कानूनगो का स्टेट कैडर का मामला फिलहाल लटक गया, क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक में यह एजेंडा शामिल नहीं किया गया। चुनावों के बाद इस पर फैसला होगा। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में छुट्टियों के शेड्यूल को लेकर प्रदेश के अभिभावक, कर्मचारी, तमाम प्रबंधन या यूं कहें कि स्टूडेंट्स इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार क्या फैसला करती है। लेकिन यह एजेंडा भी कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया और इसके लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को अधिकृत किया गया है। इस पर हमारी शिक्षा सचिव राकेश कंवर से भी बात हुई, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से बात हुई। उनका कहना है कि इसकी फाइल सीएम को भेजी है और सीएम ही अंतिम फैसला लेंगे कि छुट्टियों के शेड्यूल में किस प्रकार से बदलाव होगा। हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को 1500 का एजेंडा भी कैबिनेट में नहीं था, क्योंकि प्रस्ताव यह था कि अब आगे चलकर महिलाओं को किस प्रकार से 1500 की किस्त दी जाए, मासिक, तिमाही या साल में 2 बार या चौथे महीने दी जाए। इस पर भी एक प्रपोजल था, लेकिन यह कैबिनेट का एजेंडा नहीं बन पाया। जल शक्ति विभाग में भी कनिष्ठ अभियंताओं की भर्ती की फाइल वित्त विभाग से क्लियरेंस के बाद कैबिनेट को नहीं आई। इसके चलते यह मामला भी फिलहाल लट गया है। लेकिन कैबिनेट में आज इस प्रकार से लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों के कारण 3 महीने के अंतराल के बाद कैबिनेट की मीटिंग शुरू हुई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल बैठक में पुलिस विभाग में आरक्षी कांस्टेबल के 2226 पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 1 वर्ष की छूट देने की स्वीकृति प्रदान की गई। इस छूट के साथ अब सामान्य वर्ग के उम्मीदवार 18 से 26 वर्ष की आयु तक तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गोरखा प्रतिष्ठित खिलाड़ी 18 से 28 वर्ष तक और होमगार्ड 20 से 29 वर्ष की आयु तक पुलिस विभाग में कांस्टेबल पद की भर्ती के लिए पात्र होंगे। मंत्रिमंडल ने नौनिहालों की बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा विभाग में 6,297 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा प्रशिक्षकों की नियुक्ति सहित विभिन्न सरकारी विभागों में 6,630 से अधिक पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की है। इसमें एनटीटी भर्ती का महत्वपूर्ण मामला है।
बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में चिकित्सा अधिकारियों के 200 पद सृजित करने और भरने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तथा सहायक प्रोफेसर के 22 पदों को भरने की मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में विभिन्न श्रेणियों के 84 पद सृजित कर इन्हें भरने का निर्णय भी लिया। बैठक में राज्य में नवगठित 4 लेन नियोजन, यानी कि 4 लेन के कारण जो नए एरिया वहां पर बनाए गए हैं, उनमें टीसीपी के तहत विभिन्न श्रेणियों के 13 पदों को भरने की मंजूरी भी दी। राज्य सरकार ने राज्य सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों, बोर्डों, निगमों, स्थानीय निकायों के अंतर्गत ग्रुप सी के पदों की सीधी भर्ती हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के तहत करने का निर्णय लिया है। जाहिर तौर पर जब हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर बंद किया गया था तो ये भर्ती पब्लिक सर्विस कमीशन को शिफ्ट की गई थी, लेकिन अब इसे फिर पब्लिक सर्विस कमीशन से शिफ्ट करके राज्य चयन आयोग हमीरपुर के सुपुर्द कर दिया गया है। मंत्रिमंडल ने आज कांगड़ा जिला के देरा को लेकर बड़ा फैसला किया। पहला ये निर्णय लिया गया कि इसमें लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता यानी एससी का ऑफिस खोला जाएगा और पुलिस अधीक्षक यानी एसपी का ऑफिस भी देरा में खोला जाएगा। जाहिर तौर पर चुनावी बेला के बीच लिए गए कैबिनेट के इस फैसले से साफ प्रतीत होता है कि सुक्खू सरकार अब देरा को जिला बनाने जा रही है और इसी कड़ी में आज एसपी ऑफिस देरा में खोला गया है। हालांकि देरा में इन दिनों आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है, इसके चलते इसकी नोटिफिकेशन फिलहाल सरकार जारी नहीं कर पाएगी। चुनावों के बाद इसकी नोटिफिकेशन जारी होगी, लेकिन कैबिनेट में चर्चा के बाद आज ये बड़ा फैसला लिया गया है। बैठक में ऊना जिला के हरोली में विद्युत बोर्ड का मंडलीय कार्यालय खोलने की मंजूरी भी प्रदान की है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए होम स्टे का सुव्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करने की दिशा निर्देश तैयार करने के लिए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में एक कैबिनेट की सब कमेटी गठित करने का फैसला लिया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी इस समिति के सदस्य होंगे। इसके अलावा संसाधनों के सृजन के लिए सुझाव देने के उद्देश्य से डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की सब कमेटी कंस्टिट्यूट करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। कृषि मंत्री चंद्र कुमार, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी इस कैबिनेट सब कमेटी के मेंबर होंगे। वहीं प्रदेश में वनों की आग और सूखे की स्थिति, जल संकट और मानसून की स्थिति की समीक्षा की गई और इस पर सबसे बड़ा फैसला लिया गया कि हिमाचल प्रदेश में सूखे और जल संकट की स्थिति से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर हैंडपंप लगाए जाएंगे और राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार इसके लिए स्पेशल बजट, स्पेशल पैकेज प्रदान करेगी। हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों को कैबिनेट से एक बड़ी राहत की उम्मीद थी। इसके चलते आज यहां पर निर्णय लिया गया कि लंबे समय से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों का परिणाम यहां पर घोषित कर दिया जाएगा। कैबिनेट में इसकी अप्रूवल दी गई, जिस पोस्ट कोड में एफआईआर नहीं है उसके रिजल्ट राज्य चयन आयोग को घोषित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। 20 पोस्ट कोड के रिजल्ट जल्द निकाले जाएंगे। इनमें पोस्ट कोड 669, 699, 628, 982, 986, 992, 994, 997, 1961, 966, 967, 968, 978, 987, 991, 993, 995, 996, 1001, 1004 और 1006 पोस्ट कोड शामिल हैं। ऊना जिला में 19 व 20 जून को स्कूल बंद रहेंगे। जिला उपायुक्त ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। हीट वेव के चलते ये फैसला लिया गया है। परीक्षाओं का शेड्यूल भी सुबह 7 से 11 बजे तक निर्धारित करने का फैसला लिया गया है। पांवटा साहब में भी एक दिन के लिए 19 जून को स्कूल बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। मैदानी क्षेत्रों में हीट वेव का प्रकोप जबरदस्त तरीके से बढ़ गया है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। इसके चलते स्कूल के बच्चों को ऊना और पांवटा साहब में छुट्टी दी गई है।
अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की ऐसी खबर की जो पूरे प्रदेश के लिए बेहद रोचक है, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर देरा से चुनाव लड़ेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी को देरा से टिकट देने का ऐलान किया गया। कांग्रेस हाईकमान ने इस टिकट का आज घोषणा कर दी। अब कमलेश ठाकुर की टक्कर भारतीय जनता पार्टी के होशियार सिंह से होगी। कमलेश के मैदान में उतरने से देहरा में मुकाबला बेहद रोचक हो गया। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इसे मना कर रहे थे कि वहां से उनकी पत्नी की दावेदारी नहीं है, लेकिन कांग्रेस के केंद्रीय हाईकमान की सिफारिश पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मान गए और अब कमलेश ठाकुर को देरा से टिकट दिया गया है। जाहिर तौर पर कमलेश ठाकुर के पक्ष में दो बड़ी बातें हैं। पहली, देरा के अधीन यानी कि देरा सब डिवीजन के तहत जसवा में उनका मायका आता है। हालांकि कंस्टिट्यूंसी की बात की जाए तो जसवा अलग है, देरा अलग है, लेकिन जसवा विधानसभा क्षेत्र में कमलेश ठाकुर का मायका है। वहां की बेटी है, खेली कूदी बड़ी हुई है, वहां उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है और देरा भी जसवा का एक हिस्सा माना जाता है। यह कांग्रेस के लिए एक सबसे बड़ा फैक्टर होगा कि लोकल बेटी को टिकट दिया गया है। दूसरा, महिला होने के नाते 1500 पर जिस प्रकार से सुक्खू सरकार ने कदम बढ़ाए हैं, एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। तीसरा, खुद मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी है, यानी कि देरा को लेकर जिस लीडरशिप को लेकर कहा जाता था कि देरा को कभी बड़ी लीडरशिप नहीं मिली, वह मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी होने के नाते एक बड़ा लाभ कांग्रेस को इस चुनाव में जरूर मिल सकता है। क्योंकि देरा की आप हिस्ट्री देखी जाए तो आज तक देरा सीट को कांग्रेस नहीं जीत पाई है। साल 2008 में पुनर्सीमांकन के बाद यानी 2012 में जब ये सीट अस्तित्व में आई 2012 में, तो यहां पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र रवि चुनाव जीते। 2017 और 2022 में लगातार 2 बार यहां से होशियार सिंह ने चुनाव जीता। अब इस सीट में चौथा चुनाव हो रहा है, मगर कांग्रेस अब तक देरा सीट से खाता नहीं खोल पाई है। यही वजह है कि कांग्रेस इस बात को लेकर काफी टेंशन में थी कि किसको टिकट दिया जाए। लिहाजा होशियार सिंह के मुकाबले कमलेश ठाकुर को चुनावी रण में उतारा गया है। 2022 में इस सीट से कांग्रेस ने राजेश शर्मा को टिकट दिया था, तब वे चुनाव हार गए थे। सूत्रों की माने तो पार्टी द्वारा देरा में करवाए गए सर्वेक्षण के आधार पर कमलेश ठाकुर का केंद्रीय हाईकमान ने टिकट फाइनल किया है, क्योंकि विजिबिलिटी के आधार पर यहां पर सबसे मजबूत कैंडिडेट कमलेश ठाकुर बताई जा रही थी। इसके अलावा राजेश शर्मा भी एक जीत की क्षमता वाले नेता बताए जा रहे थे, लगातार उस क्षेत्र से जुड़े थे। लेकिन चूंकि यह मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी खुद चुनावी रण में है, तो जाहिर तौर पर यह हाई प्रोफाइल सीट हो गई है और अब इसे लेकर मुख्यमंत्री भी लगातार संगठन के लोगों से बात कर रहे हैं। बहरहाल अब टिकट ये तय हो गया, टिकट फाइनल हो गया है। अब देखना है कि किस प्रकार से यहां पर चुनावी बिसात बिछती है। और अगर कमलेश ठाकुर इस बाजी को जीतती है, जीतकर विधानसभा आती है, तो हिमाचल प्रदेश के अध्याय में, हिमाचल प्रदेश के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बनेगा, अनूठा रिकॉर्ड बनेगा कि सदन के भीतर पति पत्नी दोनों मौजूद होंगे। क्योंकि अभी तक अगर हिमाचल प्रदेश का इतिहास देखा जाए तो पिता पुत्र सदन में जरूर देखे गए हैं, वीरभद्र सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह, लेकिन कभी भी हाउस के अंदर सदन के भीतर पति पत्नी नहीं देखे गए। लिहाजा कमलेश ठाकुर यहां चुनाव जीतती है तो यह नया संयोग जरूर देखने को मिलेगा। आज हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से आशीष शर्मा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। 3 विधानसभा क्षेत्रों के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन के चौथे दिन हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से आशीष शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के रूप में अपना पर्चा दाखिल किया। वही विधानसभा क्षेत्र देरा व नालागढ़ में नामांकन के चौथे दिन भी कोई नॉमिनेशन नहीं हो पाया। आशीष शर्मा की चुनावी नामांकन दाखिल के दौरान आशीर्वाद रैली का भी आयोजन किया गया। भाजपा के हमीरपुर उपचुनाव प्रत्याशी आशीष शर्मा के चुनावी नामांकन दाखिल करने के दौरान वहां पर कई दिग्गज नेता मौजूद थे, जिसमें नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अजीत बिंदल, इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समेत कई दूसरे बड़े नेता मौजूद रहे। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, उपचुनाव की वजह से हिमाचल प्रदेश के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ा है। इससे न केवल
मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं, बल्कि यहां पर सरकार पूरी तरह से कटघरे में खड़ी है। उन्होंने कहा कि अगर ये चुनाव पहले हो जाते तो ये नौबत नहीं आती। उस समय तो सीएम को डर लग रहा था कि चुनाव ना जाने कांग्रेस हार जाए। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक वातावरण खड़ा है। उन्होंने कहा कि हम पूर्व लोकसभा में 68 विधानसभा क्षेत्र में से जीत चुके हैं और इन लोकसभा में 61 विधानसभा में हमारी जीत हासिल हुई, यानी कि जो लोकसभा का चुनाव उसमें 68 में से 61 विधानसभा सीटों पर भाजपा की जीत हुई है। यहां पर जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार के 10 मंत्री चुनाव हार गए हैं और हम अभी भी चुनाव में कुल मिलाकर 6 सीटें जीते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तो केवल अपनी सरकार बचाने का जश्न मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सरकार तालाबंदी वाली सरकार है। जल संकट के चलते हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति विभाग के तमाम अफसरों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर पूर्णतया रोक लगा दी है। जल शक्ति विभाग से जारी अधिसूचना के अनुसार जब तक हिमाचल प्रदेश में जल संकट नहीं टलता, ना किसी जेई को, एसडीओ को, एक्शन को, एससी को, चीफ को छुट्टी मिलेगी और ना ही फील्ड के दूसरे कर्मचारी को, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जल संकट को लेकर जिस प्रकार हाहाकार मचा हुआ है, उसे लेकर यह तय किया गया कि विकट परिस्थितियों में ही पर इंजीनियर्स को या कर्मचारियों को छुट्टी दी जाएगी, अन्यथा छुट्टियों पर पूर्णतः रोक लगेगी। आज एक धमकी भरी ईमेल ने हिमाचल प्रदेश में हड़कंप मचा दिया और इसमें हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट तथा सचिवालय समेत कई बड़ी बिल्डिंगों में यह कहा गया कि भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव है, वहां पर बम रखे गए हैं। और पूरा यह मामला समझने की कोशिश कीजिए। एक किसी व्यक्ति ने ईमेल के माध्यम से देश भर के हाईकोर्ट को यह धमकी भरी ईमेल भेजी, जिसमें कहा कि उनके कोर्ट के भवन के नीचे एक्सप्लोसिव रखा गया, बम रखा गया है और उन्होंने कहा कि इसमें बड़ी तबाही हो सकती है। और खुफिया एजेंसियों के हवाले से यह सूचना जब हिमाचल प्रदेश पुलिस को, सीआईडी को मिली तो तुरंत प्रभाव से वहां पर स्क्वाड तैनात कर दिए गए, बम निरोधक दस्ते तैनात कर दिए गए, पुलिस कर्मचारी तैनात कर दिए गए, सुरक्षा एजेंसियां तैनात कर दी गई। और इस पूरे वाक्य में कम से कम हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की बात की जाए तो 10 बजे की बजाय 2 बजे वहां का संचालन शुरू हुआ। हालांकि ये फेक निकली, ये पूरी तरह से धमकी थी, इसकी कोई सत्यता नहीं थी। अब केंद्रीय एजेंसियां और तमाम एजेंसियां उस धमकी भरी ईमेल भेजने वाले अज्ञात व्यक्ति की तलाश में जुट गई हैं। हिमाचल प्रदेश में कल से बारिश का अनुमान है। ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश होगी, मैदानी इलाकों में हालांकि बारिश के कम आसार हैं और इस कारण निचले क्षेत्रों में लू कल भी चल सकती है। कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर में प्रचंड गर्मी होगी। लेकिन 20 तारीख से हिमाचल प्रदेश में बारिश का अनुमान है, यानी कि जो राहत की बौछारें हैं वो पूरे प्रदेश में 20 जून से पड़ सकती है। और हिमाचल प्रदेश को न केवल जल संकट से बल्कि यहां पर प्रचंड गर्मी से भी राहत मिल सकती है। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक। नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल में आज 24 बड़े फैसले लिए गए। इसके अनुसार नंबर 1, हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती में अब 1 साल की आयु सीमा की छूट मिलेगी। नंबर 2, एनटीटी के 6297 पदों को भरने की अनुमति दी गई है। 200 एमबीबीएस डॉक्टरों की भर्ती के लिए भी हरी झंडी दी गई है। मेडिकल कॉलेज में भर्ती होंगे 22 असिस्टेंट प्रोफेसर। ट्रामा सेंटर में 100 पैरामेडिकल स्टाफ की होगी भर्ती। क्लास 3 भर्ती फिर राज्य चयन आयोग के जिम्मे। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के विभिन्न श्रेणियों के 84 पद भरे जाएंगे। नव गठित 4 लेन के नियोजन क्षेत्रों के लिए टीसीपी में भरे जाएंगे 13 नए पद। कांगड़ा के देरा में खुलेगा नया एसपी ऑफिस। कांगड़ा के देरा में ही पीडब्ल्यूडी के एससी ऑफिस खोलने की भी मंजूरी। हरोली में विद्युत बोर्ड का डिवीजन खुलेगा। जीआईटी के लटके रिजल्ट को कंडीशन के आधार पर घोषित किया जाएगा। जिन मामलों में एफआईआर हुई है, जिन के खिलाफ एफआईआर है, उन्हें होल्ड कर दिया जाएगा। बाकी तमाम रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। होम स्टे के बेहतर संचालन के लिए बनेगी नई गाइडलाइंस।
संसाधनों के सृजन के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री होंगे इसके चेयरमैन। दिव्यांग पदोन्नति में लागू होंगे भारत सरकार के नियम। आग तथा सूखे से निपटने के लिए नए हैंडपंपों के लिए सरकार देगी स्पेशल पैकेज। 486 डीपी को प्रवक्ता का पदनाम। लेकिन जो कैबिनेट में आज मामले लटके उनमें स्पोर्ट्स कोटा भर्ती पर क्लैरिफिकेशन मांगी गई है। भारत सरकार की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी स्पोर्ट्स कोटे का प्रावधान करने का प्रस्ताव था, लेकिन ये कैबिनेट की बैठक में डिस्कशन हुई कि हिमाचल प्रदेश में ऐसी खेलें नहीं है जो कि भारत सरकार में शामिल हैं। इसके चलते अब कैबिनेट ने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से ये क्लैरिफिकेशन मांगी है कि बताया जाए ऐसे कौन सी खेलें हैं जो भारत सरकार में शामिल हैं लेकिन हिमाचल प्रदेश में नहीं खेली जाती, क्योंकि अब यह प्रपोजल लाया गया था कि जिन खेलों को केंद्र सरकार में कोटे का प्रावधान है उन्हें हिमाचल में भी कोटे का प्रावधान दिया जाएगा। लिहाजा भी यह मामला क्लैरिफिकेशन के आधार पर अगली बार मंत्रिमंडल की बैठक में आएगा। हिमाचल प्रदेश में पटवारी कानूनगो का स्टेट कैडर का मामला फिलहाल लटक गया, क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक में यह एजेंडा शामिल नहीं किया गया। चुनावों के बाद इस पर फैसला होगा। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में छुट्टियों के शेड्यूल को लेकर प्रदेश के अभिभावक, कर्मचारी, तमाम प्रबंधन या यूं कहें कि स्टूडेंट्स इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार क्या फैसला करती है, लेकिन ये एजेंडा भी कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया और इसके लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को अधिकृत किया गया है। इस पर हमारी शिक्षा सचिव राकेश कंवर से भी बात हुई, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से बात हुई। उनका कहना है कि इसकी फाइल सीएम को भेजी है और सीएम ही अंतिम फैसला लेंगे कि छुट्टियों के शेड्यूल में किस प्रकार से बदलाव होगा। हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को 1500 का एजेंडा भी कैबिनेट में नहीं था, क्योंकि प्रस्ताव यह था कि अब आगे चलकर महिलाओं को किस प्रकार से 1500 की किस्त दी जाए, मासिक, तिमाही या साल में 2 बार या चौथे महीने दी जाए। इस पर भी एक प्रपोजल था, लेकिन यह कैबिनेट का एजेंडा नहीं बन पाया। जल शक्ति विभाग में भी कनिष्ठ अभियंताओं की भर्ती की फाइल वित्त विभाग से क्लियरेंस के बाद कैबिनेट को नहीं आई, इसके चलते यह मामला भी फिलहाल लट गया है। लेकिन कैबिनेट में आज इस प्रकार से लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों के कारण 3 महीने के अंतराल के बाद कैबिनेट की मीटिंग शुरू हुई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्री 18 से 28 वर्ष तक और होमगार्ड 20 से 29 वर्ष की आयु तक पुलिस विभाग में कांस्टेबल पद की भर्ती के लिए पात्र होंगे। मंत्रिमंडल ने नौनिहालों की बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा विभाग में 6297 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा प्रशिक्षकों की नियुक्ति सहित विभिन्न सरकारी विभागों में 6630 से अधिक पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की है। इसमें एनटीटी भर्ती का महत्वपूर्ण मामला है। बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में चिकित्सा अधिकारियों के 200 पद सृजित करने और भरने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तथा सहायक प्रोफेसर के 22 पदों को भरने की मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में विभिन्न श्रेणियों के 84 पद सृजित कर इन्हें भरने का निर्णय भी लिया। बैठक में राज्य में नवगठित 4 लेन नियोजन, यानी कि 4 लेन, नए 4 लेन के कारण जो नए एरिया वहां पर बनाए गए हैं उनमें टीसीपी के तहत विभिन्न श्रेणियों के 13 पदों को भरने की मंजूरी भी दी। राज्य सरकार ने राज्य सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों, बोर्डों, निगमों, स्थानीय निकायों के अंतर्गत ग्रुप सी के पदों की सीधी भर्ती हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के तहत करने का निर्णय लिया है। जाहिर तौर पर जब हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर बंद किया गया था तो ये भर्ती पब्लिक सर्विस कमीशन को शिफ्ट की गई थी, लेकिन अब इसे फिर पब्लिक सर्विस कमीशन से शिफ्ट करके राज्य चयन आयोग हमीरपुर के सुपुर्द कर दिया गया है। मंत्रिमंडल ने आज कांगड़ा जिला के देरा को लेकर बड़ा फैसला किया। पहला यह निर्णय लिया गया कि इसमें लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता यानी एससी का ऑफिस खोला जाएगा और पुलिस अधीक्षक यानी एसपी का ऑफिस भी देरा में खोला जाएगा। जाहिर तौर पर चुनावी बेला के बीच लिए गए कैबिनेट के इस फैसले से साफ प्रतीत होता है कि सुक्खू सरकार अब देरा को जिला बनाने जा रही है और इसी कड़ी में आज एसपी ऑफिस देरा में खोला गया है। हालांकि देरा में इन दिनों आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है, इसके चलते इसकी नोटिफिकेशन फिलहाल सरकार जारी नहीं कर पाएगी। चुनावों के बाद इसकी नोटिफिकेशन जारी होगी, लेकिन कैबिनेट में चर्चा के बाद आज ये बड़ा फैसला लिया गया है।
बैठक में ऊना जिला के हरोली में विद्युत बोर्ड का मंडलीय कार्यालय खोलने की मंजूरी भी प्रदान की है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए होम स्टे का सुव्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करने की दिशा निर्देश तैयार करने के लिए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में एक कैबिनेट की सब कमेटी गठित करने का फैसला लिया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी इस समिति के सदस्य होंगे। इसके अलावा संसाधनों के सृजन के लिए सुझाव देने के उद्देश्य से डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की सब कमेटी कंस्टिट्यूट करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। कृषि मंत्री चंद्र कुमार, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी इस कैबिनेट सब कमेटी के मेंबर होंगे। वहीं प्रदेश में वनों की आग और सूखे की स्थिति, जल संकट और मानसून की स्थिति की समीक्षा की गई और इस पर सबसे बड़ा फैसला लिया गया कि हिमाचल प्रदेश में सूखे और जल संकट की स्थिति से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर हैंडपंप लगाए जाएंगे और राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार इसके लिए स्पेशल बजट स्पेशल पैकेज प्रदान करेगी। हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों को कैबिनेट से एक बड़ी राहत की उम्मीद थी। इसके चलते आज यहां पर निर्णय लिया गया कि लंबे समय से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों का परिणाम यहां पर घोषित कर दिया जाएगा। कैबिनेट में इसकी अप्रूवल दी गई, जिस पोस्ट कोड में FIR नहीं है उसके रिजल्ट राज्य चयन आयोग को घोषित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। 20 पोस्ट कोड के रिजल्ट जल्द निकाले जाएंगे। इनमें पोस्ट कोड 669, 699, 628, 982, 986, 992, 994, 997, 1961, 966, 967, 968, 978, 987, 991, 993, 995, 996, 1001, 1004 और 1006 पोस्ट कोड शामिल हैं। ऊना जिला में 19 व 20 जून को स्कूल बंद रहेंगे। जिला उपायुक्त ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। हीट वेव के चलते ये फैसला लिया गया है। परीक्षाओं का शेड्यूल भी सुबह 7 से 11 बजे तक निर्धारित करने का फैसला लिया गया है। पांवटा साहब में भी एक दिन के लिए 19 जून को स्कूल बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। मैदानी क्षेत्रों में हीट वेव का प्रकोप जबरदस्त तरीके से बढ़ गया है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। इसके चलते स्कूल के बच्चों को ऊना और पांवटा साहब में छुट्टी दी गई है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की ऐसी खबर की जो पूरे प्रदेश के लिए बेहद रोचक है, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर देरा से चुनाव लड़ेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी को देरा से टिकट देने का ऐलान किया गया। कांग्रेस हाईकमान ने इस टिकट का आज घोषणा कर दी। अब कमलेश ठाकुर की टक्कर भारतीय जनता पार्टी के होशियार सिंह से होगी। कमलेश के मैदान में उतरने से देहरा में मुकाबला बेहद रोचक हो गया। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इसे मना कर रहे थे कि वहां से उनकी पत्नी की दावेदारी नहीं है, लेकिन कांग्रेस के केंद्रीय हाईकमान की सिफारिश पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मान गए और अब कमलेश ठाकुर को देरा से टिकट दिया गया है। जाहिर तौर पर कमलेश ठाकुर के पक्ष में दो बड़ी बातें हैं। पहली, देरा के अधीन यानी कि देरा सब डिवीजन के तहत जसवा में उनका मायका आता है। हालांकि कंस्टिट्यूंसी की बात की जाए तो जसवा अलग है, देरा अलग है, लेकिन जसवा विधानसभा क्षेत्र में कमलेश ठाकुर का मायका है। वहां की बेटी है, खेली कूदी बड़ी हुई है, वहां उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है और देरा भी जसवा का एक हिस्सा माना जाता है। यह कांग्रेस के लिए एक सबसे बड़ा फैक्टर होगा कि लोकल बेटी को टिकट दिया गया है। दूसरा, महिला होने के नाते 1500 पर जिस प्रकार से सुक्खू सरकार ने कदम बढ़ाए हैं, एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। तीसरा, खुद मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी है, यानी कि देरा को लेकर जिस लीडरशिप को लेकर कहा जाता था कि देरा को कभी बड़ी लीडरशिप नहीं मिली, वह मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी होने के नाते एक बड़ा लाभ कांग्रेस को इस चुनाव में जरूर मिल सकता है। क्योंकि देरा की आप हिस्ट्री देखी जाए तो आज तक देरा सीट को कांग्रेस नहीं जीत पाई है। साल 2008 में
पुनर्सीमांकन के बाद यानी 2012 में जब ये सीट अस्तित्व में आई 2012 में, तो यहाँ पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र रवि चुनाव जीते। 2017 और 2022 में लगातार 2 बार यहाँ से होशियार सिंह ने चुनाव जीता। अब इस सीट में चौथा चुनाव हो रहा है, मगर कांग्रेस अब तक देरा सीट से खाता नहीं खोल पाई है। यही वजह है कि कांग्रेस इस बात को लेकर काफी टेंशन में थी कि किसको टिकट दिया जाए, लिहाजा होशियार सिंह के मुकाबले कमलेश ठाकुर को चुनावी रण में उतारा गया है। 2022 में इस सीट से कांग्रेस ने राजेश शर्मा को टिकट दिया था, तब वे चुनाव हार गए थे। सूत्रों की माने तो पार्टी द्वारा देरा में करवाए गए सर्वेक्षण के आधार पर कमलेश ठाकुर का केंद्रीय हाईकमान ने टिकट फाइनल किया है, क्योंकि विजिबिलिटी के आधार पर यहां पर सबसे मजबूत कैंडिडेट कमलेश ठाकुर बताई जा रही थी। इसके अलावा राजेश शर्मा भी एक जीत की क्षमता वाले नेता बताए जा रहे थे, लगातार उस क्षेत्र से जुड़े थे। लेकिन चूंकि यह मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी खुद चुनावी रण में है, तो जाहिर तौर पर यह हाई प्रोफाइल सीट हो गई है और अब इसे लेकर मुख्यमंत्री भी लगातार संगठन के लोगों से बात कर रहे हैं। बहरहाल अब टिकट ये तय हो गया, टिकट फाइनल हो गया है। अब देखना है कि किस प्रकार से यहां पर चुनावी बिसात बिछती है, और अगर कमलेश ठाकुर इस बाजी को जीती है, जीतकर विधानसभा आती है, तो हिमाचल प्रदेश के अध्याय में, हिमाचल प्रदेश के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बनेगा, अनूठा रिकॉर्ड बनेगा कि सदन के भीतर पति पत्नी दोनों मौजूद होंगे। क्योंकि अभी तक अगर हिमाचल प्रदेश का इतिहास देखा जाए तो पिता पुत्र सदन में जरूर देखे गए हैं, वीरभद्र सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह, लेकिन कभी भी हाउस के अंदर सदन के भीतर पति पत्नी नहीं देखे गए। लिहाजा कमलेश ठाकुर यहां चुनाव जीतती है तो यह नया संयोग जरूर देखने को मिलेगा। आज हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से आशीष शर्मा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। 3 विधानसभा क्षेत्रों के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन के चौथे दिन हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से आशीष शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के रूप में अपना पर्चा दाखिल किया। वहीं विधानसभा क्षेत्र देरा व नालागढ़ में नामांकन के चौथे दिन भी कोई नॉमिनेशन नहीं हो पाया। आशीष शर्मा की चुनावी नामांकन दाखिल के दौरान आशीर्वाद रैली का भी आयोजन किया गया। भाजपा के हमीरपुर उपचुनाव प्रत्याशी आशीष शर्मा के चुनावी नामांकन दाखिल करने के दौरान वहां पर कई दिग्गज नेता मौजूद थे, जिसमें नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय बिंदल, इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समेत कई दूसरे बड़े नेता मौजूद रहे। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, उपचुनाव की वजह से हिमाचल प्रदेश के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ा है। इससे न केवल मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं, बल्कि यहां पर सरकार पूरी तरह से कटघरे में खड़ी है। उन्होंने कहा कि अगर ये चुनाव पहले हो जाते तो ये नौबत नहीं आती। उस समय तो सीएम को डर लग रहा था कि चुनाव ना जाने कांग्रेस हार जाए। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक वातावरण खड़ा है। उन्होंने कहा कि हम पूर्व लोकसभा में 68 विधानसभा क्षेत्र में से जीत चुके हैं और इन लोकसभा में 61 विधानसभा में हमारी जीत हासिल हुई, यानी कि जो लोकसभा का चुनाव उसमें 68 में से 61 विधानसभा सीटों पर भाजपा की जीत हुई है। यहां पर जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार के 10 मंत्री चुनाव हार गए हैं और हम अभी भी चुनाव में कुल मिलाकर 6 सीटें जीते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तो केवल अपनी सरकार बचाने का जश्न मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सरकार तालाबंदी वाली सरकार है। जल संकट के चलते हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति विभाग के तमाम अफसरों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर पूर्णतया रोक लगा दी है। जल शक्ति विभाग से जारी अधिसूचना के अनुसार जब तक हिमाचल प्रदेश में जल संकट नहीं टलता, न किसी जेई को, एसडीओ को, एक्शन को, एससी को, चीफ को छुट्टी मिलेगी और ना ही फील्ड के दूसरे कर्मचारी को, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जल संकट को लेकर जिस प्रकार हाहाकार मचा हुआ है, उसे लेकर यह तय किया गया कि विकट परिस्थितियों में ही यहाँ पर इंजीनियर्स को या कर्मचारियों को छुट्टी दी जाएगी, अन्यथा छुट्टियों पर पूर्णतः रोक लगेगी। आज एक धमकी भरी ईमेल ने हिमाचल प्रदेश में हड़कंप मचा दिया और इसमें हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट तथा सचिवालय समेत कई बड़ी बिल्डिंगों में यह कहा गया कि भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव है, वहां पर बम रखे गए हैं। और पूरा यह मामला समझने की कोशिश कीजिए। एक किसी व्यक्ति ने ईमेल के माध्यम से देश भर के हाईकोर्ट को यह धमकी भरी ईमेल भेजी, जिसमें कहा कि उनके कोर्ट के भवन के नीचे एक्सप्लोसिव रखा गया, बम रखा गया है और उन्होंने कहा कि इसमें बड़ी तबाही हो सकती है। और खुफिया एजेंसियों के हवाले से यह सूचना जब हिमाचल प्रदेश पुलिस को, सीआईडी को मिली, तो तुरंत प्रभाव से वहां पर
वहाँ पर स्क्वाड तैनात कर दिए गए, बम निरोधक दस्ते तैनात कर दिए गए, पुलिस कर्मचारी तैनात कर दिए गए, सुरक्षा एजेंसियां तैनात कर दी गई। और इस पूरे वाक्य में कम से कम हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की बात की जाए तो 10 बजे की बजाय 2 बजे वहाँ का संचालन शुरू हुआ। हालांकि ये फेक निकली, ये पूरी तरह से धमकी थी, इसकी कोई सत्यता नहीं थी। अब केंद्रीय एजेंसियां और तमाम एजेंसियां उस धमकी भरी ईमेल भेजने वाले अज्ञात व्यक्ति की तलाश में जुट गई हैं। हिमाचल प्रदेश में कल से बारिश का अनुमान है, ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश होगी, मैदानी इलाकों में हालांकि बारिश के कम आसार हैं और इस कारण निचले क्षेत्रों में लू कल भी चल सकती है। कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर में प्रचंड गर्मी होगी। लेकिन 20 तारीख से हिमाचल प्रदेश में बारिश का अनुमान है, यानी कि जो राहत की बौछारें हैं वो पूरे प्रदेश में 20 जून से पड़ सकती है और हिमाचल प्रदेश को न केवल जल संकट से बल्कि यहां पर प्रचंड गर्मी से भी राहत मिल सकती है। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक। नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल में आज 24 बड़े फैसले लिए गए। इसके अनुसार नंबर 1, हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती में अब 1 साल की आयु सीमा की छूट मिलेगी। नंबर 2, एनटीटी के 6,297 पदों को भरने की अनुमति दी गई है। 200 एमबीबीएस डॉक्टरों की भर्ती के लिए भी हरी झंडी दी गई है। मेडिकल कॉलेज में भर्ती होंगे 22 असिस्टेंट प्रोफेसर। ट्रामा सेंटर में 100 पैरामेडिकल स्टाफ की होगी भर्ती। क्लास 3 भर्ती फिर राज्य चयन आयोग के जिम्मे। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के विभिन्न श्रेणियों के 84 पद भरे जाएंगे। नव गठित 4 लेन के नियोजन क्षेत्रों के लिए टीसीपी में भरे जाएंगे 13 नए पद। कांगड़ा के देरा में खुलेगा नया एसपी ऑफिस। कांगड़ा के देरा में ही पीडब्ल्यूडी के एससी ऑफिस खोलने की भी मंजूरी। हरोली में विद्युत बोर्ड का डिवीजन खुलेगा। जीआईटी के लटके रिजल्ट को कंडीशन के आधार पर घोषित किया जाएगा। जिन मामलों में एफआईआर हुई है, जिन के खिलाफ एफआईआर है, उन्हें होल्ड कर दिया जाएगा, बाकी तमाम रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। होम स्टे के बेहतर संचालन के लिए बनेगी नई गाइडलाइंस। संसाधनों के सृजन के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री होंगे इसके चेयरमैन। दिव्यांग पदोन्नति में लागू होंगे भारत सरकार के नियम। आग तथा सूखे से निपटने के लिए नए हैंडपंपों के लिए सरकार देगी स्पेशल पैकेज। 486 कैबिनेट ने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से ये क्लैरिफिकेशन मांगी है कि बताया जाए ऐसे कौन सी खेल हैं जो भारत सरकार में शामिल हैं लेकिन हिमाचल प्रदेश में नहीं खेली जाती, क्योंकि अब ये प्रपोजल लाया गया था कि जिन खेलों को केंद्र सरकार में कोटे का प्रावधान है उन्हें हिमाचल में भी कोटे का प्रावधान दिया जाएगा। लिहाजा भी ये मामला क्लैरिफिकेशन के आधार पर अगली बार मंत्रिमंडल की बैठक में आएगा। हिमाचल प्रदेश में पटवारी कानूनगो का स्टेट कैडर का मामला फिलहाल लटक गया, क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक में यह एजेंडा शामिल नहीं किया गया। चुनावों के बाद इस पर फैसला होगा। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में छुट्टियों के शेड्यूल को लेकर प्रदेश के अभिभावक, कर्मचारी, तमाम प्रबंधन या यूं कहें कि स्टूडेंट्स इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार क्या फैसला करती है, लेकिन यह एजेंडा भी कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया और इसके लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को अधिकृत किया गया है। इस पर हमारी शिक्षा सचिव राकेश कंवर से भी बात हुई, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से बात हुई। उनका कहना है कि इसकी फाइल सीएम को भेजी है और सीएम ही अंतिम फैसला लेंगे कि छुट्टियों के शेड्यूल में किस प्रकार से बदलाव होगा। हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को 1500 का एजेंडा भी कैबिनेट में नहीं था, क्योंकि प्रस्ताव यह था कि अब आगे चलकर महिलाओं को किस प्रकार से 1500 की किस्त दी जाए, मासिक, तिमाही या साल में 2 बार या चौथे महीने दी जाए। इस पर भी एक प्रपोजल था, लेकिन यह कैबिनेट का एजेंडा नहीं बन पाया। जल शक्ति विभाग में भी कनिष्ठ अभियंताओं की भर्ती की फाइल वित्त विभाग से क्लियरेंस के बाद कैबिनेट को नहीं आई, इसके चलते यह मामला भी फिलहाल लट गया है। लेकिन कैबिनेट में आज जिस प्रकार से लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों के कारण 3 महीने के अंतराल के बाद कैबिनेट की मीटिंग शुरू हुई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल बैठक में पुलिस विभाग में आरक्षी कांस्टेबल के 2226 पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 1 वर्ष की छूट देने की स्वीकृति प्रदान की गई। इस छूट के साथ अब सामान्य वर्ग के उम्मीदवार 18 से 26 वर्ष की आयु तक तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित
अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गोरखा प्रतिष्ठित खिलाड़ी 18 से 28 वर्ष तक और होमगार्ड 20 से 29 वर्ष की आयु तक पुलिस विभाग में कांस्टेबल पद की भर्ती के लिए पात्र होंगे। मंत्रिमंडल ने नौनिहालों की बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा विभाग में 6,297 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा प्रशिक्षकों की नियुक्ति सहित विभिन्न सरकारी विभागों में 6,630 से अधिक पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की है। इसमें एनटीटी भर्ती का महत्वपूर्ण मामला है। बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में चिकित्सा अधिकारियों के 200 पद सृजित करने और भरने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तथा सहायक प्रोफेसर के 22 पदों को भरने की मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में विभिन्न श्रेणियों के 84 पद सृजित कर इन्हें भरने का निर्णय भी लिया। बैठक में राज्य में नवगठित 4 लेन नियोजन यानी कि 4 लेन नए 4 लेन के कारण जो नए एरिया वहां पर बनाए गए हैं उनमें टीसीपी के तहत विभिन्न श्रेणियों के 13 पदों को भरने की मंजूरी भी दी। राज्य सरकार ने राज्य सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों, बोर्डों, निगमों, स्थानीय निकायों के अंतर्गत ग्रुप सी के पदों की सीधी भर्ती हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के तहत करने का निर्णय लिया है। जाहिर तौर पर जब हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर बंद किया गया था तो ये भर्ती पब्लिक सर्विस कमीशन को शिफ्ट की गई थी, लेकिन अब इसे फिर पब्लिक सर्विस कमीशन से शिफ्ट करके राज्य चयन आयोग हमीरपुर के सुपुर्द कर दिया गया है। मंत्रिमंडल ने आज कांगड़ा जिला के देरा को लेकर बड़ा फैसला किया। पहला यह निर्णय लिया गया कि इसमें लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता यानी एससी का ऑफिस खोला जाएगा और पुलिस अधीक्षक यानी एसपी का ऑफिस भी देरा में खोला जाएगा। जाहिर तौर पर चुनावी बेला के बीच लिए गए कैबिनेट के इस फैसले से साफ प्रतीत होता है कि सुक्खू सरकार अब देरा को जिला बनाने जा रही है और इसी कड़ी में आज एसपी ऑफिस देरा में खोला गया है। हालांकि देरा में इन दिनों आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है, इसके चलते इसकी नोटिफिकेशन फिलहाल सरकार जारी नहीं कर पाएगी। चुनावों के बाद इसकी नोटिफिकेशन जारी होगी, लेकिन कैबिनेट में चर्चा के बाद आज ये बड़ा फैसला लिया गया है। बैठक में ऊना जिला के हरोली में विद्युत बोर्ड का मंडलीय कार्यालय खोलने की मंजूरी भी प्रदान की है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए होम स्टे का सुव्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करने की दिशा निर्देश तैयार करने के लिए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में एक कैबिनेट की सब कमेटी गठित करने का फैसला लिया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी इस समिति के सदस्य होंगे। इसके अलावा संसाधनों के सृजन के लिए सुझाव देने के उद्देश्य से डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की सब कमेटी कंस्टिट्यूट करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। कृषि मंत्री चंद्र कुमार, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी इस कैबिनेट सब कमेटी के मेंबर होंगे। वहीं प्रदेश में वनों की आग और सूखे की स्थिति, जल संकट और मानसून की स्थिति की समीक्षा की गई और इस पर सबसे बड़ा फैसला लिया गया कि हिमाचल प्रदेश में सूखे और जल संकट की स्थिति से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर हैंडपंप लगाए जाएंगे और राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार इसके लिए स्पेशल बजट स्पेशल पैकेज प्रदान करेगी। हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों को कैबिनेट से एक बड़ी राहत की उम्मीद थी, इसके चलते आज यहां पर निर्णय लिया गया कि लंबे समय से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों का परिणाम यहां पर घोषित कर दिया जाएगा। कैबिनेट में इसकी अप्रूवल दी गई जिस पोस्ट कोड में एफआईआर नहीं है उसके रिजल्ट राज्य चयन आयोग को घोषित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। 20 पोस्ट कोड के रिजल्ट जल्द निकाले जाएंगे। इनमें पोस्ट कोड 669, 699, 628, 982, 986, 992, 994, 997, 1961, 966, 967, 968, 978, 987, 991, 993, 995, 996, 1001, 1004 और 1006 पोस्ट कोड शामिल हैं। ऊना जिला में 19 व 20 जून को स्कूल बंद रहेंगे। जिला उपायुक्त ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। हीट वेव के चलते ये फैसला लिया गया है। परीक्षाओं का शेड्यूल भी सुबह 7 से 11 बजे तक निर्धारित करने का फैसला लिया गया है। पांवटा साहब में भी एक दिन के लिए 19 जून को स्कूल बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। मैदानी क्षेत्रों में हीट वेव का प्रकोप जबरदस्त तरीके से बढ़ गया है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक
उपयोग के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। इसके चलते स्कूल के बच्चों को ऊना और पांवटा साहिब में छुट्टी दी गई है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की ऐसी खबर की जो पूरे प्रदेश के लिए बेहद रोचक है, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर देरा से चुनाव लड़ेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी को देरा से टिकट देने का ऐलान किया गया। कांग्रेस हाईकमान ने इस टिकट का आज घोषणा कर दी। अब कमलेश ठाकुर की टक्कर भारतीय जनता पार्टी के होशियार सिंह से होगी। कमलेश के मैदान में उतरने से देहरा में मुकाबला बेहद रोचक हो गया। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इसे मना कर रहे थे कि वहां से उनकी पत्नी की दावेदारी नहीं है, लेकिन कांग्रेस के केंद्रीय हाईकमान की सिफारिश पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मान गए और अब कमलेश ठाकुर को देरा से टिकट दिया गया है। जाहिर तौर पर कमलेश ठाकुर के पक्ष में दो बड़ी बातें हैं। पहली, देरा के अधीन यानी कि देरा सब डिवीजन के तहत जसवा में उनका मायका आता है। हालांकि कंस्टिट्यूंसी की बात की जाए तो जसवा अलग है, देरा अलग है, लेकिन जसवा विधानसभा क्षेत्र में कमलेश ठाकुर का मायका है। वहां की बेटी है, खेली कूदी बड़ी हुई है, वहां उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है और देरा भी जसवा का एक हिस्सा माना जाता है। यह कांग्रेस के लिए एक सबसे बड़ा फैक्टर होगा कि लोकल बेटी को टिकट दिया गया है। दूसरा, महिला होने के नाते 1500 पर जिस प्रकार से सुक्खू सरकार ने कदम बढ़ाए हैं, एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। तीसरा, खुद मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी है, यानी कि देरा को लेकर जिस लीडरशिप को लेकर कहा जाता था कि देरा को कभी बड़ी लीडरशिप नहीं मिली, वह मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी होने के नाते एक बड़ा लाभ कांग्रेस को इस चुनाव में जरूर मिल सकता है। क्योंकि देरा की आप हिस्ट्री देखी जाए तो आज तक देरा सीट को कांग्रेस नहीं जीत पाई है। साल 2008 में पुनर्सीमांकन के बाद यानी 2012 में जब ये सीट अस्तित्व में आई 2012 में, तो यहां पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र रवि चुनाव जीते। 2017 और 2022 में लगातार 2 बार यहां से होशियार सिंह ने चुनाव जीता। अब इस सीट में चौथा चुनाव हो रहा है, मगर कांग्रेस अब तक देरा सीट से खाता नहीं खोल पाई है। यही वजह है कि कांग्रेस इस बात को लेकर काफी टेंशन में थी कि किसको टिकट दिया जाए। लिहाजा होशियार सिंह के मुकाबले कमलेश ठाकुर को चुनावी रण में उतारा गया है। 2022 में इस सीट से कांग्रेस ने राजेश शर्मा को टिकट दिया था, तब वे चुनाव हार गए थे। सूत्रों की माने तो पार्टी द्वारा देरा में करवाए गए सर्वेक्षण के आधार पर कमलेश ठाकुर का केंद्रीय हाईकमान ने टिकट फाइनल किया है, क्योंकि विजिबिलिटी के आधार पर यहां पर सबसे मजबूत कैंडिडेट कमलेश ठाकुर बताई जा रही थी। इसके अलावा राजेश शर्मा भी एक जीत की क्षमता वाले नेता बताए जा रहे थे, लगातार उस क्षेत्र से जुड़े थे। लेकिन चूंकि यह मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी खुद चुनावी रण में है, तो जाहिर तौर पर यह हाई प्रोफाइल सीट हो गई है और अब इसे लेकर मुख्यमंत्री भी लगातार संगठन के लोगों से बात कर रहे हैं। बहरहाल अब टिकट ये तय हो गया, टिकट फाइनल हो गया है। अब देखना है कि किस प्रकार से यहां पर चुनावी बिसात बिछती है। और अगर कमलेश ठाकुर इस बाजी को जीती है, जीतकर विधानसभा आती है, तो हिमाचल प्रदेश के अध्याय में, हिमाचल प्रदेश के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बनेगा, अनूठा रिकॉर्ड बनेगा कि सदन के भीतर पति पत्नी दोनों मौजूद होंगे। क्योंकि अभी तक अगर हिमाचल प्रदेश का इतिहास देखा जाए तो पिता पुत्र सदन में जरूर देखे गए हैं, वीरभद्र सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह, लेकिन कभी भी हाउस के अंदर सदन के भीतर पति पत्नी नहीं देखे गए। लिहाजा कमलेश ठाकुर यहां चुनाव जीतती है तो यह नया संयोग जरूर देखने को मिलेगा। आज हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से आशीष शर्मा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। 3 विधानसभा क्षेत्रों के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन के चौथे दिन हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से आशीष शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के रूप में अपना पर्चा दाखिल किया। वहीं विधानसभा क्षेत्र देरा व नालागढ़ में नामांकन के चौथे दिन भी कोई नॉमिनेशन नहीं हो पाया। आशीष शर्मा की चुनावी नामांकन दाखिल के दौरान आशीर्वाद रैली का भी आयोजन किया गया। भाजपा के हमीरपुर उपचुनाव प्रत्याशी आशीष शर्मा के चुनावी नामांकन दाखिल करने के दौरान वहां पर कई दिग्गज नेता मौजूद थे, जिसमें नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय बिंदल, इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समेत कई दूसरे बड़े नेता मौजूद रहे। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, उपचुनाव की वजह से हिमाचल प्रदेश के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ा है। इससे न केवल
मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं, बल्कि यहां पर सरकार पूरी तरह से कटघरे में खड़ी है। उन्होंने कहा कि अगर ये चुनाव पहले हो जाते तो ये नौबत नहीं आती। उस समय तो सीएम को डर लग रहा था कि चुनाव ना जाने कांग्रेस हार जाए। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक वातावरण खड़ा है। उन्होंने कहा कि हम पूर्व लोकसभा में 68 विधानसभा क्षेत्र में से जीत चुके हैं और इन लोकसभा में 61 विधानसभा में हमारी जीत हासिल हुई, यानी कि जो लोकसभा का चुनाव उसमें 68 में से 61 विधानसभा सीटों पर भाजपा की जीत हुई है। यहां पर जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार के 10 मंत्री चुनाव हार गए हैं और हम अभी भी चुनाव में कुल मिलाकर 6 सीटें जीते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तो केवल अपनी सरकार बचाने का जश्न मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सरकार तालाबंदी वाली सरकार है। जल संकट के चलते हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति विभाग के तमाम अफसरों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर पूर्णतया रोक लगा दी है। जल शक्ति विभाग से जारी अधिसूचना के अनुसार जब तक हिमाचल प्रदेश में जल संकट नहीं टलता, न किसी जेई को, एसडीओ को, एक्शन को, एससी को, चीफ को छुट्टी मिलेगी और ना ही फील्ड के दूसरे कर्मचारी को, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जल संकट को लेकर जिस प्रकार हाहाकार मचा हुआ है, उसे लेकर यह तय किया गया कि विकट परिस्थितियों में ही यहाँ पर इंजीनियर्स को या कर्मचारियों को छुट्टी दी जाएगी, अन्यथा छुट्टियों पर पूर्णतः रोक लगेगी। आज एक धमकी भरी ईमेल ने हिमाचल प्रदेश में हड़कंप मचा दिया और इसमें हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट तथा सचिवालय समेत कई बड़ी बिल्डिंगों में यह कहा गया कि भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव है, वहां पर बम रखे गए हैं। और पूरा ये मामला समझने की कोशिश कीजिए। एक किसी व्यक्ति ने ईमेल के माध्यम से देश भर के हाईकोर्ट को ये धमकी भरी ईमेल भेजी, जिसमें कहा कि उनके कोर्ट के भवन के नीचे एक्सप्लोसिव रखा गया, बम रखा गया है और उन्होंने कहा कि इसमें बड़ी तबाही हो सकती है। और खुफिया एजेंसियों के हवाले से यह सूचना जब हिमाचल प्रदेश पुलिस को, सीआईडी को मिली तो तुरंत प्रभाव से वहां पर स्क्वाड तैनात कर दिए गए, बम निरोधक दस्ते तैनात कर दिए गए, पुलिस कर्मचारी तैनात कर दिए गए, सुरक्षा एजेंसियां तैनात कर दी गई। और इस पूरे वाक्य में कम से कम हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की बात की जाए तो 10 बजे की बजाय 2 बजे वहां का संचालन शुरू हुआ। हालांकि ये फेक निकली, ये पूरी तरह से धमकी थी, इसकी कोई सत्यता नहीं थी। अब केंद्रीय एजेंसियां और तमाम एजेंसियां उस धमकी भरी ईमेल भेजने वाले अज्ञात व्यक्ति की तलाश में जुट गई हैं। हिमाचल प्रदेश में कल से बारिश का अनुमान से, बल्कि यहां पर प्रचंड गर्मी से भी राहत मिल सकती है। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक। नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल में आज 24 बड़े फैसले लिए गए। इसके अनुसार नंबर 1, हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती में अब 1 साल की आयु सीमा की छूट मिलेगी। नंबर 2, एनटीटी के 6297 पदों को भरने की अनुमति दी गई है। 200 एमबीबीएस डॉक्टरों की भर्ती के लिए भी हरी झंडी दी गई है। मेडिकल कॉलेज में भर्ती होंगे 22 असिस्टेंट प्रोफेसर। ट्रामा सेंटर में 100 पैरामेडिकल स्टाफ की होगी भर्ती। क्लास 3 भर्ती फिर राज्य चयन आयोग के जिम्मे। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के विभिन्न श्रेणियों के 84 पद भरे जाएंगे। नव गठित 4 लेन के नियोजन क्षेत्रों के लिए टीसीपी में भरे जाएंगे 13 नए पद। कांगड़ा के देरा में खुलेगा नया एसपी ऑफिस। कांगड़ा के देरा में ही पीडब्ल्यूडी के एससी ऑफिस खोलने की भी मंजूरी। हरोली में विद्युत बोर्ड का डिवीजन खुलेगा। जीआईटी के लटके रिजल्ट को कंडीशन के आधार पर घोषित किया जाएगा। जिन मामलों में एफआईआर हुई है, जिन के खिलाफ एफआईआर है, उन्हें होल्ड कर दिया जाएगा, बाकी तमाम रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। होम स्टे के बेहतर संचालन के लिए बनेगी नई गाइडलाइंस। संसाधनों के सृजन के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री होंगे इसके चेयरमैन। दिव्यांग पदोन्नति में लागू होंगे भारत सरकार के नियम। आग तथा सूखे से निपटने के लिए नए हैंड पंपों के लिए सरकार देगी स्पेशल पैकेज। 486 डीपी को प्रवक्ता का पदनाम।
लेकिन जो कैबिनेट में आज मामले लटके उनमें स्पोर्ट्स कोटा भर्ती पर क्लैरिफिकेशन मांगी गई है। भारत सरकार की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी स्पोर्ट्स कोटे का प्रावधान करने का प्रस्ताव था, लेकिन ये कैबिनेट की बैठक में डिस्कशन हुई कि हिमाचल प्रदेश में ऐसी खेलें नहीं है जो कि भारत सरकार में शामिल हैं। इसके चलते अब कैबिनेट ने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से ये क्लैरिफिकेशन मांगी है कि बताया जाए ऐसे कौन सी खेल हैं जो भारत सरकार में शामिल हैं लेकिन हिमाचल प्रदेश में नहीं खेली जाती, क्योंकि अब ये प्रपोजल लाया गया था कि जिन खेलों को केंद्र सरकार में कोटे का प्रावधान है उन्हें हिमाचल में भी कोटे का प्रावधान दिया जाएगा। लिहाजा भी ये मामला क्लैरिफिकेशन के आधार पर अगली बार मंत्रिमंडल की बैठक में आएगा। हिमाचल प्रदेश में पटवारी कानूनगो का स्टेट कैडर का मामला फिलहाल लटक गया, क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक में यह एजेंडा शामिल नहीं किया गया। चुनावों के बाद इस पर फैसला होगा। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में छुट्टियों के शेड्यूल को लेकर प्रदेश के अभिभावक, कर्मचारी, तमाम प्रबंधन या यूं कहें कि स्टूडेंट्स इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार क्या फैसला करती है, लेकिन यह एजेंडा भी कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया और इसके लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को अधिकृत किया गया है। इस पर हमारी शिक्षा सचिव राकेश कंवर से भी बात हुई, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से बात हुई। उनका कहना है कि इसकी फाइल सीएम को भेजी है और सीएम ही अंतिम फैसला लेंगे कि छुट्टियों के शेड्यूल में किस प्रकार से बदलाव होगा। हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को 1500 का एजेंडा भी कैबिनेट में नहीं था, क्योंकि प्रस्ताव यह था कि अब आगे चलकर महिलाओं को किस प्रकार से 1500 की किस्त दी जाए, मासिक, तिमाही या साल में 2 बार या चौथे महीने दी जाए। इस पर भी एक प्रपोजल था, लेकिन यह कैबिनेट का एजेंडा नहीं बन पाया। जल शक्ति विभाग में भी कनिष्ठ अभियंताओं की भर्ती की फाइल वित्त विभाग से क्लियरेंस के बाद कैबिनेट को नहीं आई, इसके चलते यह मामला भी फिलहाल लट गया है। लेकिन कैबिनेट में आज जिस प्रकार से लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों के कारण 3 महीने के अंतराल के बाद कैबिनेट की मीटिंग शुरू हुई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल बैठक में पुलिस विभाग में आरक्षी कांस्टेबल के 2226 पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 1 वर्ष की छूट देने की स्वीकृति प्रदान की गई। इस छूट के साथ अब सामान्य वर्ग के उम्मीदवार 18 से 26 वर्ष की आयु तक तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गोरखा प्रतिष्ठित खिलाड़ी 18 से 28 वर्ष तक और होमगार्ड 20 से 29 वर्ष की आयु तक पुलिस विभाग में कांस्टेबल पद की भर्ती के लिए पात्र होंगे। मंत्रिमंडल ने नौनिहालों की बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा विभाग में 6297 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा प्रशिक्षकों की नियुक्ति सहित विभिन्न सरकारी विभागों में 6630 से अधिक पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की है। इसमें एनटीटी भर्ती का महत्वपूर्ण मामला है। बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में चिकित्सा अधिकारियों के 200 पद सृजित करने और भरने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तथा सहायक प्रोफेसर के 22 पदों को भरने की मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में विभिन्न श्रेणियों के 84 पद सृजित कर इन्हें भरने का निर्णय भी लिया। बैठक में राज्य में नवगठित 4 लेन नियोजन, यानी कि 4 लेन नए 4 लेन के कारण जो नए एरिया वहां पर बनाए गए हैं उनमें टीसीपी के तहत विभिन्न श्रेणियों के 13 पदों को भरने की मंजूरी भी दी। राज्य सरकार ने राज्य सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों, बोर्डों, निगमों, स्थानीय निकायों के अंतर्गत ग्रुप सी के पदों की सीधी भर्ती हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के तहत करने का निर्णय लिया है। जाहिर तौर पर जब हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर बंद किया गया था तो ये भर्ती पब्लिक सर्विस कमीशन को शिफ्ट की गई थी, लेकिन अब इसे फिर पब्लिक सर्विस कमीशन से शिफ्ट करके राज्य चयन आयोग हमीरपुर के सुपुर्द कर दिया गया है। मंत्रिमंडल ने आज कांगड़ा जिला के देरा को लेकर बड़ा फैसला किया। पहला यह निर्णय लिया गया कि इसमें लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता यानी एससी का ऑफिस खोला जाएगा और पुलिस अधीक्षक यानी एसपी का ऑफिस भी देरा में खोला जाएगा। जाहिर तौर पर चुनावी बेला के बीच लिए गए कैबिनेट के इस फैसले से साफ प्रतीत होता है कि सुक्खू सरकार अब देरा को जिला बनाने जा रही है और इसी कड़ी में आज एसपी ऑफिस देरा में खोला गया है। हालांकि देरा में इन दिनों
आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है। इसके चलते इसकी नोटिफिकेशन फिलहाल सरकार जारी नहीं कर पाएगी। चुनावों के बाद इसकी नोटिफिकेशन जारी होगी। लेकिन कैबिनेट में चर्चा के बाद आज ये बड़ा फैसला लिया गया है। बैठक में ऊना जिला के हरोली में विद्युत बोर्ड का मंडलीय कार्यालय खोलने की मंजूरी भी प्रदान की है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए होम स्टे का सुव्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करने की दिशा निर्देश तैयार करने के लिए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में एक कैबिनेट की सब कमेटी गठित करने का फैसला लिया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी इस समिति के सदस्य होंगे। इसके अलावा संसाधनों के सृजन के लिए सुझाव देने के उद्देश्य से डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की सब कमेटी कंस्टिट्यूट करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। कृषि मंत्री चंद्र कुमार, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी इस कैबिनेट सब कमेटी के मेंबर होंगे। वहीं प्रदेश में वनों की आग और सूखे की स्थिति, जल संकट और मानसून की स्थिति की समीक्षा की गई और इस पर सबसे बड़ा फैसला लिया गया कि हिमाचल प्रदेश में सूखे और जल संकट की स्थिति से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर हैंडपंप लगाए जाएंगे और राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार इसके लिए स्पेशल बजट स्पेशल पैकेज प्रदान करेगी। हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों को कैबिनेट से एक बड़ी राहत की उम्मीद थी। इसके चलते आज यहां पर निर्णय लिया गया कि लंबे समय से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों का परिणाम यहां पर घोषित कर दिया जाएगा। कैबिनेट में इसकी अप्रूवल दी गई, जिस पोस्ट कोड में FIR नहीं है उसके रिजल्ट राज्य चयन आयोग को घोषित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। 20 पोस्ट कोड के रिजल्ट जल्द निकाले जाएंगे। इनमें पोस्ट कोड 669, 699, 628, 982, 986, 992, 994, 997, 1961, 966, 967, 968, 978, 987, 991, 993, 995, 996, 1001, 1004 और 1006 पोस्ट कोड शामिल हैं। ऊना जिला में 19 व 20 जून को स्कूल बंद रहेंगे। जिला उपायुक्त ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। हीट वेव के चलते ये फैसला लिया गया है। परीक्षाओं का शेड्यूल भी सुबह 7 से 11 बजे तक निर्धारित करने का फैसला लिया गया है। पांवटा साहब में भी एक दिन के लिए 19 जून को स्कूल बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। मैदानी क्षेत्रों में हीट वेव का प्रकोप जबरदस्त तरीके से बढ़ गया है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। इसके चलते स्कूल के बच्चों को ऊना और पांवटा साहब में छुट्टी दी गई है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की ऐसी खबर की जो पूरे प्रदेश के लिए बेहद रोचक है, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर देरा से चुनाव लड़ेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी को देरा से टिकट देने का ऐलान किया गया। कांग्रेस हाईकमान ने इस टिकट का आज घोषणा कर दी। अब कमलेश ठाकुर की टक्कर भारतीय जनता पार्टी के होशियार सिंह से होगी। कमलेश के मैदान में उतरने से देहरा में मुकाबला बेहद रोचक हो गया। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इसे मना कर रहे थे कि वहां से उनकी पत्नी की दावेदारी नहीं है, लेकिन कांग्रेस के केंद्रीय हाईकमान की सिफारिश पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मान गए और अब कमलेश ठाकुर को देरा से टिकट दिया गया है। जाहिर तौर पर कमलेश ठाकुर के पक्ष में दो बड़ी बातें हैं। पहली, देरा के अधीन यानी कि देरा सब डिवीजन के तहत जसवा में उनका मायका आता है। हालांकि कंस्टिट्यूंसी की बात की जाए तो जसवा अलग है, देरा अलग है, लेकिन जसवा विधानसभा क्षेत्र में कमलेश ठाकुर का मायका है। वहां की बेटी है, खेली कूदी बड़ी हुई है, वहां उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है और देरा भी जसवा का एक हिस्सा माना जाता है। यह कांग्रेस के लिए एक सबसे बड़ा फैक्टर होगा कि लोकल बेटी को टिकट दिया गया है। दूसरा, महिला होने के नाते 1500 पर जिस प्रकार से सुक्खू सरकार ने कदम बढ़ाए हैं, एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। तीसरा, खुद मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी है, यानी कि देरा को लेकर जिस लीडरशिप को लेकर कहा जाता था कि देरा को कभी बड़ी लीडरशिप नहीं मिली, वह मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी होने के नाते एक बड़ा लाभ कांग्रेस को इस चुनाव में जरूर मिल सकता है। क्योंकि देरा की आप हिस्ट्री देखी जाए तो आज तक देरा सीट को कांग्रेस नहीं जीत पाई है। साल 2008 में
पुनर्सीमांकन के बाद यानी 2012 में जब ये सीट अस्तित्व में आई 2012 में, तो यहाँ पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र रवि चुनाव जीते। 2017 और 2022 में लगातार 2 बार यहाँ से होशियार सिंह ने चुनाव जीता। अब इस सीट में चौथा चुनाव हो रहा है, मगर कांग्रेस अब तक देरा सीट से खाता नहीं खोल पाई है। यही वजह है कि कांग्रेस इस बात को लेकर काफी टेंशन में थी कि किसको टिकट दिया जाए, लिहाजा होशियार सिंह के मुकाबले कमलेश ठाकुर को चुनावी रण में उतारा गया है। 2022 में इस सीट से कांग्रेस ने राजेश शर्मा को टिकट दिया था, तब वे चुनाव हार गए थे। सूत्रों की माने तो पार्टी द्वारा देरा में करवाए गए सर्वेक्षण के आधार पर कमलेश ठाकुर का केंद्रीय हाईकमान ने टिकट फाइनल किया है, क्योंकि विजिबिलिटी के आधार पर यहां पर सबसे मजबूत कैंडिडेट कमलेश ठाकुर बताई जा रही थी। इसके अलावा राजेश शर्मा भी एक जीत की क्षमता वाले नेता बताए जा रहे थे, लगातार उस क्षेत्र से जुड़े थे। लेकिन चूंकि यह मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी खुद चुनावी रण में है, तो जाहिर तौर पर यह हाई प्रोफाइल सीट हो गई है और अब इसे लेकर मुख्यमंत्री भी लगातार संगठन के लोगों से बात कर रहे हैं। बहरहाल अब टिकट ये तय हो गया, टिकट फाइनल हो गया है। अब देखना है कि किस प्रकार से यहां पर चुनावी बिसात बिछती है, और अगर कमलेश ठाकुर इस बाजी को जीती है, जीतकर विधानसभा आती है, तो हिमाचल प्रदेश के अध्याय में, हिमाचल प्रदेश के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बनेगा, अनूठा रिकॉर्ड बनेगा कि सदन के भीतर पति पत्नी दोनों मौजूद होंगे। क्योंकि अभी तक अगर हिमाचल प्रदेश का इतिहास देखा जाए तो पिता पुत्र सदन में जरूर देखे गए हैं, वीरभद्र सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह, लेकिन कभी भी हाउस के अंदर सदन के भीतर पति पत्नी नहीं देखे गए। लिहाजा कमलेश ठाकुर यहां चुनाव जीतती है तो यह नया संयोग जरूर देखने को मिलेगा। आज हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से आशीष शर्मा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। 3 विधानसभा क्षेत्रों के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन के चौथे दिन हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से आशीष शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के रूप में अपना पर्चा दाखिल किया। वही विधानसभा क्षेत्र देरा व नालागढ़ में नामांकन के चौथे दिन भी कोई नॉमिनेशन नहीं हो पाया। आशीष शर्मा की चुनावी नामांकन दाखिल के दौरान आशीर्वाद रैली का भी आयोजन किया गया। भाजपा के हमीरपुर उपचुनाव प्रत्याशी आशीष शर्मा के चुनावी नामांकन दाखिल करने के दौरान वहां पर कई दिग्गज नेता मौजूद थे, जिसमें नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय बिंदल, इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समेत कई दूसरे बड़े नेता मौजूद रहे। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, उपचुनाव की वजह से हिमाचल प्रदेश के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ा है। इससे न केवल मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं, बल्कि यहां पर सरकार पूरी तरह से कटघरे में खड़ी है। उन्होंने कहा कि अगर ये चुनाव पहले हो जाते तो ये नौबत नहीं आती। उस समय तो सीएम को डर लग रहा था कि चुनाव ना जाने कांग्रेस हार जाए। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक वातावरण खड़ा है। उन्होंने कहा कि हम पूर्व लोकसभा में 68 विधानसभा क्षेत्र में से जीत चुके हैं और इन लोकसभा में 61 विधानसभा में हमारी जीत हासिल। जल संकट के चलते हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति विभाग के तमाम अफसरों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर पूर्णतया रोक लगा दी है। जल शक्ति विभाग से जारी अधिसूचना के अनुसार जब तक हिमाचल प्रदेश में जल संकट नहीं टलता, न किसी जेई को, एसडीओ को, एक्शन को, एससी को, चीफ को छुट्टी मिलेगी और ना ही फील्ड के दूसरे कर्मचारी को। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जल संकट को लेकर जिस प्रकार हाहाकार मचा हुआ है, उसे लेकर यह तय किया गया कि विकट परिस्थितियों में ही यहाँ पर इंजीनियर्स को या कर्मचारियों को छुट्टी दी जाएगी, अन्यथा छुट्टियों पर पूर्णतः रोक लगेगी। आज एक धमकी भरी ईमेल ने हिमाचल प्रदेश में हड़कंप मचा दिया और इसमें हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट तथा सचिवालय समेत कई बड़ी बिल्डिंगों में यह कहा गया कि भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव है, वहां पर बम रखे गए हैं। और पूरा यह मामला समझने की कोशिश कीजिए। एक किसी व्यक्ति ने ईमेल के माध्यम से देश भर के हाईकोर्ट को यह धमकी भरी ईमेल भेजी, जिसमें कहा कि उनके कोर्ट के भवन के नीचे एक्सप्लोसिव रखा गया, बम रखा गया है और उन्होंने कहा कि इसमें बड़ी तबाही हो सकती है। और खुफिया एजेंसियों के हवाले से यह सूचना जब हिमाचल प्रदेश पुलिस को, सीआईडी को मिली, तो तुरंत प्रभाव से वहां पर स्क्वाड तैनात कर दिए गए, बम निरोधक दस्ते तैनात कर दिए गए, पुलिस कर्मचारी तैनात कर दिए गए, सुरक्षा एजेंसियां तैनात कर दी गई। और इस पूरे वाक्य में कम से कम हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की बात की जाए तो 10 बजे की बजाय 2 बजे वहां का संचालन शुरू हुआ। हालांकि ये फेक निकली, ये पूरी तरह से धमकी थी, इसकी कोई सत्यता नहीं थी। अब
केंद्रीय एजेंसियां और तमाम एजेंसियां उस धमकी भरी ईमेल भेजने वाले अज्ञात व्यक्ति की तलाश में जुट गई हैं। हिमाचल प्रदेश में कल से बारिश का अनुमान है। ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश होगी, मैदानी इलाकों में हालांकि बारिश के कम आसार हैं और इस कारण निचले क्षेत्रों में लू कल भी चल सकती है। कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर में प्रचंड गर्मी होगी, लेकिन 20 तारीख से हिमाचल प्रदेश में बारिश का अनुमान है, यानी कि जो राहत की बौछारें हैं वो पूरे प्रदेश में 20 जून से पड़ सकती है और हिमाचल प्रदेश को न केवल जल संकट से बल्कि यहां पर प्रचंड गर्मी से भी राहत मिल सकती है। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक। नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल में आज 24 बड़े फैसले लिए गए। इसके अनुसार नंबर 1, हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती में अब 1 साल की आयु सीमा की छूट मिलेगी। नंबर 2, एनटीटी के 6,297 पदों को भरने की अनुमति दी गई है। 200 एमबीबीएस डॉक्टरों की भर्ती के लिए भी हरी झंडी दी गई है। मेडिकल कॉलेज में भर्ती होंगे 22 असिस्टेंट प्रोफेसर। ट्रामा सेंटर में 100 पैरामेडिकल स्टाफ की होगी भर्ती। क्लास 3 भर्ती फिर राज्य चयन आयोग के जिम्मे। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के विभिन्न श्रेणियों के 84 पद भरे जाएंगे। नव गठित 4 लेन के नियोजन क्षेत्रों के लिए टीसीपी में भरे जाएंगे 13 नए पद। कांगड़ा के देरा में खुलेगा नया एसपी ऑफिस। कांगड़ा के देरा में ही पीडब्ल्यूडी के एससी ऑफिस खोलने की भी मंजूरी। हरोली में विद्युत बोर्ड का डिवीजन खुलेगा। जीआईटी के लटके रिजल्ट को कंडीशन के आधार पर घोषित किया जाएगा। जिन मामलों में एफआईआर हुई है, जिन के खिलाफ एफआईआर है, उन्हें होल्ड कर दिया जाएगा, बाकी तमाम रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। होम स्टे के बेहतर संचालन के लिए बनेगी नई गाइडलाइंस। संसाधनों के सृजन के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री होंगे इसके चेयरमैन। दिव्यांग पदोन्नति में लागू होंगे भारत सरकार के नियम। आग तथा सूखे से निपटने के लिए नए हैंड पंपों के लिए सरकार देगी स्पेशल पैकेज। 486 डीपी को प्रवक्ता का पदनाम। लेकिन जो कैबिनेट में आज मामले लटके उनमें स्पोर्ट्स कोटा भर्ती पर क्लैरिफिकेशन मांगी गई है। भारत सरकार की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी स्पोर्ट्स कोटे का प्रावधान करने का प्रस्ताव था, लेकिन ये कैबिनेट की बैठक में डिस्कशन हुई कि हिमाचल प्रदेश में ऐसी खेलें नहीं है जो कि भारत सरकार में शामिल हैं। इसके चलते अब कैबिनेट ने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से ये क्लैरिफिकेशन मांगी है कि बताया जाए ऐसे कौन सी खेल हैं जो भारत सरकार में शामिल हैं लेकिन हिमाचल प्रदेश में नहीं खेली जाती, क्योंकि अब यह प्रपोजल आया गया था कि जिन खेलों को केंद्र सरकार में कोटे का प्रावधान है उन्हें हिमाचल में भी कोटे का प्रावधान दिया जाएगा। लिहाजा भी यह मामला क्लैरिफिकेशन के आधार पर अगली बार मंत्रिमंडल की बैठक में आएगा। हिमाचल प्रदेश में पटवारी कानूनगो का स्टेट कैडर का मामला फिलहाल लटक गया, क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक में यह एजेंडा शामिल नहीं किया गया। चुनावों के बाद इस पर फैसला होगा। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में छुट्टियों के शेड्यूल को लेकर प्रदेश के अभिभावक, कर्मचारी, तमाम प्रबंधन या यूं कहें कि स्टूडेंट्स इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार क्या फैसला करती है, लेकिन यह एजेंडा भी कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया और इसके लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को अधिकृत किया गया है। इस पर हमारी शिक्षा सचिव राकेश कंवर से भी बात हुई, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से बात हुई। उनका कहना है कि इसकी फाइल सीएम को भेजी है और सीएम ही अंतिम फैसला लेंगे कि छुट्टियों के शेड्यूल में किस प्रकार से बदलाव होगा। हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को 1500 का एजेंडा भी कैबिनेट में नहीं था, क्योंकि प्रस्ताव यह था कि अब आगे चलकर महिलाओं को किस प्रकार से 1500 की किस्त दी जाए, मासिक, तिमाही या साल में 2 बार या चौथे महीने दी जाए। इस पर भी एक प्रपोजल था, लेकिन यह कैबिनेट का एजेंडा नहीं बन पाया। जल शक्ति विभाग में भी कनिष्ठ अभियंताओं की भर्ती की फाइल वित्त विभाग से क्लियरेंस के बाद कैबिनेट को नहीं आई, इसके चलते यह मामला भी फिलहाल लट गया है। लेकिन कैबिनेट में आज जिस प्रकार से लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों के कारण 3 महीने के अंतराल के बाद कैबिनेट की मीटिंग शुरू हुई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल बैठक में पुलिस विभाग में आरक्षी कांस्टेबल के 2226 पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 1 वर्ष की छूट देने की स्वीकृति प्रदान की गई। इस छूट के साथ अब सामान्य वर्ग के उम्मीदवार 18 से 26 वर्ष की आयु तक तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित
अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गोरखा प्रतिष्ठित खिलाड़ी 18 से 28 वर्ष तक और होमगार्ड 20 से 29 वर्ष की आयु तक पुलिस विभाग में कांस्टेबल पद की भर्ती के लिए पात्र होंगे। मंत्रिमंडल ने नौनिहालों की बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा विभाग में 6,297 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा प्रशिक्षकों की नियुक्ति सहित विभिन्न सरकारी विभागों में 6,630 से अधिक पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की है। इसमें एनटीटी भर्ती का महत्वपूर्ण मामला है। बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में चिकित्सा अधिकारियों के 200 पद सृजित करने और भरने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तथा सहायक प्रोफेसर के 22 पदों को भरने की मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में विभिन्न श्रेणियों के 84 पद सृजित कर इन्हें भरने का निर्णय भी लिया। बैठक में राज्य में नवगठित 4 लेन नियोजन यानी कि 4 लेन नए 4 लेन के कारण जो नए एरिया वहां पर बनाए गए हैं उनमें टीसीपी के तहत विभिन्न श्रेणियों के 13 पदों को भरने की मंजूरी भी दी। राज्य सरकार ने राज्य सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों, बोर्डों, निगमों, स्थानीय निकायों के अंतर्गत ग्रुप सी के पदों की सीधी भर्ती हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के तहत करने का निर्णय लिया है। जाहिर तौर पर जब हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर बंद किया गया था तो ये भर्ती पब्लिक सर्विस कमीशन को शिफ्ट की गई थी, लेकिन अब इसे फिर पब्लिक सर्विस कमीशन से शिफ्ट करके राज्य चयन आयोग हमीरपुर के सुपुर्द कर दिया गया है। मंत्रिमंडल ने आज कांगड़ा जिला के देरा को लेकर बड़ा फैसला किया। पहला यह निर्णय लिया गया कि इसमें लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता यानी एससी का ऑफिस खोला जाएगा और पुलिस अधीक्षक यानी एसपी का ऑफिस भी देरा में खोला जाएगा। जाहिर तौर पर चुनावी बेला के बीच लिए गए कैबिनेट के इस फैसले से साफ प्रतीत होता है कि सुक्खू सरकार अब देरा को जिला बनाने जा रही है और इसी कड़ी में आज एसपी ऑफिस देरा में खोला गया है। हालांकि देरा में इन दिनों आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है, इसके चलते इसकी नोटिफिकेशन फिलहाल सरकार जारी नहीं कर पाएगी। चुनावों के बाद इसकी नोटिफिकेशन जारी होगी, लेकिन कैबिनेट में चर्चा के बाद आज ये बड़ा फैसला लिया गया है। बैठक में ऊना जिला के हरोली में विद्युत बोर्ड का मंडलीय कार्यालय खोलने की मंजूरी भी प्रदान की है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए होम स्टे का सुव्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करने की दिशा निर्देश तैयार करने के लिए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में एक कैबिनेट की सब कमेटी गठित करने का फैसला लिया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी इस समिति के सदस्य होंगे। इसके अलावा संसाधनों के सृजन के लिए सुझाव देने के उद्देश्य से डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की सब कमेटी कंस्टिट्यूट करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। कृषि मंत्री चंद्र कुमार, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी इस कैबिनेट सब कमेटी के मेंबर होंगे। वहीं प्रदेश में वनों की आग और सूखे की स्थिति, जल संकट और मानसून की स्थिति की समीक्षा की गई और इस पर सबसे बड़ा फैसला लिया गया कि हिमाचल प्रदेश में सूखे और जल संकट की स्थिति से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर हैंडपंप लगाए जाएंगे और राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार इसके लिए स्पेशल बजट स्पेशल पैकेज प्रदान करेगी। हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों को कैबिनेट से एक बड़ी राहत की उम्मीद थी, इसके चलते आज यहां पर निर्णय लिया गया कि लंबे समय से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों का परिणाम यहां पर घोषित कर दिया जाएगा। कैबिनेट में इसकी अप्रूवल दी गई, जिस पोस्ट कोड में एफआईआर नहीं है उसके रिजल्ट राज्य चयन आयोग को घोषित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। 20 पोस्ट कोड के रिजल्ट जल्द निकाले जाएंगे। इनमें पोस्ट कोड 669, 699, 628, 982, 986, 992, 994, 997, 1961, 966, 967, 968, 978, 987, 991, 993, 995, 996, 1001, 1004 और 1006 पोस्ट कोड शामिल हैं। ऊना जिला में 19 व 20 जून को स्कूल बंद रहेंगे। जिला उपायुक्त ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। हीट वेव के चलते ये फैसला लिया गया है। परीक्षाओं का शेड्यूल भी सुबह 7 से 11 बजे तक निर्धारित करने का फैसला लिया गया है। पांवटा साहब में भी एक दिन के लिए 19 जून को स्कूल बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। मैदानी क्षेत्रों में हीट वेव का प्रकोप जबरदस्त तरीके से बढ़ गया है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक
आयोग के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। इसके चलते स्कूल के बच्चों को ऊना और पांवटा साहिब में छुट्टी दी गई है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की ऐसी खबर की जो पूरे प्रदेश के लिए बेहद रोचक है, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर देरा से चुनाव लड़ेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी को देरा से टिकट देने का ऐलान किया गया। कांग्रेस हाईकमान ने इस टिकट का आज घोषणा कर दी। अब कमलेश ठाकुर की टक्कर भारतीय जनता पार्टी के होशियार सिंह से होगी। कमलेश के मैदान में उतरने से देहरा में मुकाबला बेहद रोचक हो गया। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इसे मना कर रहे थे कि वहां से उनकी पत्नी की दावेदारी नहीं है, लेकिन कांग्रेस के केंद्रीय हाईकमान की सिफारिश पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मान गए।